अच्छा, इसमें एक और थ्योरी ये भी है कि जो आपके स्टार प्लेयर्स होते थे वो असगर अली शाह जैसे टूर्नामेंट को भी वैल्यू देते थे। अगर वो स्क्वाड में होते थे तो वो टीम के साथ ट्रैवल करके एवरी मैच, मतलब अगर आप इमरान नज़ीर जैसे उस टाइम के पॉइनियर प्लेयर्स में से जो थे, हर टीम के साथ अगर वो आपको नजर आएंगे। अफगानिस्तान की टीम कैसे आ गई थी और कौन कौन से बड़े प्लेयर्स उसमें थे, आप मुझे ये बताएं। तो अफगान 11 करके जो टीम आई थी मोहम्मद नबी की क़यादत में, उसमें समीउल्लाह शिनवारी हो गए, उसमें क्या कहते हैं मोहम्मद शहजाद हो गए। 2015 का टूर था ये T20 का। अब उस दरमियान रिजवान नए इमर्जिंग थे और सैफी भाई थे हमारे कीपर। तो अब इत्तेफाकन कोइंसिडेंटली दोनों शायद इन्वॉल्व नहीं थे, और रफतुल्ला उस टाइम पे आई गेस कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट अच्छा कर गया है, तो बस समझे कि उनका कहाँ से चांस लग गया। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नामाज पॉडकास्ट। आजकल जो है बड़ा स्ट्रेसफुल सा टाइम चल रहा है, बांग्लादेश से हार गए हैं, क्रिकेट भी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, जो हो रही है उसमें हम जलील हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम ना पुरानी क्रिकेट को याद करते हैं और अजीब अजीब से फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, हमने फैसल बैंक, इंडियन क्रिकेट लीग और पता नहीं कौन कौन सी लीग्स आती थी, तो हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास इसके लिए बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, अनस सिद्दीकी साहब। ये पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। इनकी ख़ास बात ये है, जो किसी नाकाम का स्टैट होता है ना कि किस बंदे को कब खांसी हुई थी, बाबर आजम को 1953 में खांसी हुई थी, उन्होंने किस टाइम पे खांसी का शरबत लिया था, हर छोटा मोटा अनरिलेटेड फैक्ट इनको याद होता है। तो मैं कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करना चाहूँगा अनस भाई फैसल बैंक T20 से। अभी क्योंकि ये चैम्पियंस कप हो रहा है, सारे वही सेम नाम लिए हुए हैं, तो 50-50 लाख की सैलरी दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि हम ये ऐसा टूर्नामेंट रिक्रिएट कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी वो हाइप नहीं है जो फैसल बैंक में होती थी? उसमें ऐसा क्या खास था? अच्छा, वैसे तो आपस की बात है। उस वक्त की खासियत ये थी कि T20 नया नया इवॉल्व हुआ था। अगर आप देखिए काउंटी के अलावा पाकिस्तान में एक T20 की एक बड़ी लीग जिसमें 11-13 टीमें होती थी, और ख़ासियत थी जो एसोसिएशन आपकी सिटी नेम्स से जो होती थी विद द नेम्स आगे, जैसे कराची डॉल्फिन, ज़ेब्रा 2 टीमें, लाहौर लॉयंस और आपकी लाहौर ईगल्स हो गई, सियालकोट स्टैलियंस। तो हर कोई अपने आप को उससे रेजोनेट करता था। शाहिद आफरीदी कराची डॉल्फिन्स के पायनियर प्लेयर्स में से होते थे कि अगर आप उस टाइम फ्री एंट्री में अगर आफरीदी बैटिंग पे आके आउट होके चला जाए तो स्टेडियम बोलता था चाहे मैच। स्टेडियम की खास बात ये होती थी, जब भी नेशनल स्टेडियम में होता था लोग जो है उसकी दीवारें वगैरह फलांग के, मुझे याद है दीवारें फलांग के, डंडे खा के, मगर वो कहते थे भाई हमें बेस्ट सीट इन द हाउस चाहिए कि आफरी लाला बैटिंग पे आया है, लाला चाहे 2 बॉलें खेल के चला जाए, कोई गम नहीं, हम कल फिर से आ जाएंगे। मगर चाहे वो दोपहर मैच में 5 ओवर हो, ऑडियंस चली जाती। तो आपके स्टार प्लेयर्स, आइकॉनिक प्लेयर्स होते थे, रज़ाक हो गए, इमरान नज़ीर हो गए, शोएब मलिक हो गए। सियालकोट तो बड़ी फेमस टीम रह चुकी है। तो मुझे तो ये बताएं कि अब इतना पैसा आ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा आ चुकी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड वगैरह आ रहा है, स्टेडियम खाली पड़ा होता है। वो लोकल प्लेयर्स खेल रहे होते थे और कराची की 2 टीम, जैसे आपने कहा, लाहौर की 2 टीम, ऑलरेडी इतने सारे बटे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइप होती थी। क्या वजह है इसकी? आई थिंक अब बेंचमार्क चेंज हो गए। फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से आई है, हर कंट्री की अपनी लीग है। हमारी PSL है, अब PSL ने भी स्टैंडर्ड सेट किया है, बट आपको भी पता है कि स्टेडियम्स की जो आजकल हालात हैं उसमें आप खुद बताएं कितना सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस है, और फिर विजुअली व्यू करने के लिए ऑडियंस 3 घंटा पहले लाइन में लग के आए, मैच देखे, उसमें भी आपको प्रॉपर विजुअल्स ना मिले, खाने पीने की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जो चार्म था पहले का वो काफ़ी डिफरेंट था। तब इतनी क्रिकेट इवॉल्विंग स्टेज पे चल रही थी हर जगह। इंडिया में भी ऐसी कोई लीग नहीं थी वैसे नहीं, लेकिन आप ये देखो ना कि असगर अली शाह एक टूर्नामेंट आपको याद होगा रमज़ान में होता था, वो टूर्नामेंट हो रहा हो, फैसल बैंक हो रहा हो, लोग इस तरह के दीवाने होते थे। अब उस तरह से स्टेडियम भरते ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक और थ्योरी ये भी है कि जो आपके स्टार प्लेयर्स होते थे वो असगर अली शाह जैसे टूर्नामेंट को भी वैल्यू देते थे। अगर वो स्क्वाड में होते थे तो वो टीम के साथ ट्रैवल करके एवरी मैच, मतलब अगर आप इमरान नज़ीर जैसे उस टाइम के पॉइनियर प्लेयर्स में से जो थे, हर टीम के साथ अगर वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, बहुत ही बड़े प्लेयर्स में आपको कौन दिख जाएगा? अब आजकल के सऊद शकील आपको दिख जाएंगे, तो ऑडियंस के लिए अभी सऊद शकील वो ऐसा टॉप प्रोडक्ट नहीं बने। अब आपको अगर आज की तारीख का कोई अब्दुल रज़ाक या शाहीन शाह अफरीदी आपको असगर अली शाह रमज़ान टूर्नामेंट कराची में दिखे तो तब बात है, बट क्या वो आएंगे? लेकिन वो आपको
को ये भी याद होगा और मैं अपनी ऑडियंस को भी याद दिलाना चाहूँगा कि एक अजगर अली एक टूर्नामेंट था या 2 टूर्नामेंट से एक टूर्नामेंट था जिसमें अगवान 11 आप मेरा आप सवाल नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं। बिल्कुल आप पहुँचे सही है। ये यही खसलत है ना, ये हर स्टैट एक तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बता देंगे। आज मुदस्सिर ने सुबह इतने बजे टूथपेस्ट लगाया था क्या। हाँ, तो मेरा सवाल मैं दोबारा उस पर आता हूँ। अफगानिस्तान की टीम कैसे आ गई थी और कौन कौन से बड़े प्लेयर्स उसमें थे, आप मुझे ये बताएं। आई थिंक उस टाइम पे क्योंकि अफगानिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप बैक इन 2009 डेब्यू किया था, तो वो अपनी क्रिकेट जितने से ज़्यादा मौके उनको चाहिए थे टू प्ले अगेंस्ट बिग नेशंस खेल सके। तो पाकिस्तान एज ए नेबरिंग कंट्री हमेशा हेल्पिंग हैंड रहता है एज ए रेफ्यूजीज। तो अफगान 11 करके जो टीम आई थी मोहम्मद नबी की क़यादत में, उसमें समीउल्लाह शिनवारी हो गए, उसमें क्या कहते हैं मोहम्मद शहजाद हो गए जो आपके मोटे विकेट कीपर थे जिन्होंने आईसीसी काफी जो डेल स्टेन को छक्के मारे थे, डेल स्टेन को छक्के जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपर झाड़ू वाले छक्के उन्होंने लगाए थे। तो काफी बड़े बड़े नाम आपके आ गए, दौलत ज़ादरान आ गए। हाँ, अभी जो इनके बॉलिंग कोच है हामिद हसन जो रिटायर होते ही बॉलिंग कोच बन गए। तो काफी बड़े बड़े नेम जो मेन प्लेइंग 11 का भी पार्ट थे। और आज आप मोहम्मद नबी देखिए उनके आइकॉनिक ऑलराउंडर्स में से, जो अभी भी मतलब उनका बेटा तक डेब्यू कर गया मगर उन्होंने कहा है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, थोड़ा साथ बेटे के साथ भी थोड़ा खेला जाए। नहीं, लेकिन क्या वजह है कि एक छोटे से असगर अली शाह टूर्नामेंट में वो खेल रहे थे आके। आई थिंक उस टाइम पे आपको भी पता है कि जब क्या कहते हैं 2009 के बाद से क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई, तो असगर अली शाह का उस वक्त एक मैंडेट भी था कि इंटरनेशनल क्रिकेट या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को लाए जिसमें थोड़ा क्राउड अट्रैक्शन हो कि यार बाहर से प्लेयर्स आए। अच्छा, उस टूर्नामेंट की मजेदार बात, आपके बड़े जाने माने कमेंटेटर को भी इनवाइट मिला था, बांग्लादेश के रिनाउंड कमेंटेटर असर अली खान को भी कमेंट्री के लिए बुलाया। देखिए, बांग्लादेश कमेंटेटर का मजाक ना उड़ाएं अभी आप। वो कौन सा मीम होता था, हम नहीं जीतेगा, आज वो हमारे ऊपर वो जो है हंस रहे हैं, और सही हंस रहे हैं। आई थिंक उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, बिल्कुल। तो अब मैं आता हूँ, इंडियन क्रिकेट लीग नाम था वो, ICL नाम था, ये थोड़ा जो है बाद में आ गया। ये टूर्नामेंट बड़ा अजीब सा था। कितने 2 सीजन हुए थे इसके भी? इनके 2 सीजन वैसे हुए थे और उसके बाद इन्होंने एक शॉर्ट सीजन रखा था, इंडियन 11 और पाकिस्तान 11 का बेस्ट ऑफ 3 और बांग्लादेश 11 ट्राई सीरीज टाइप एक छोटा मिनी टूर्नामेंट क्रिएटिविटी ईजाद की थी। तो इनिशियली तो उन्होंने बैक इन 2006-07 में स्टार्ट किया था, और IPL का जो बेसिकली मोटो कल्चर था वो ICL लेकर आया था। द ओनली थिंग वाज कि ये प्राइवेटाइज ओनरशिप BCCI के अंदर नहीं थी। तो इसके अंदर इन्होंने जितने बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, वो गैदर किए। मगर BCCI बहुत सारी जगहों पे लाइक मेंशन हुआ कि BCCI ने पूरी कोशिश की कि भाई इस टूर्नामेंट को ज़्यादा हाइप ना मिले, ये रिकग्नाइज ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, तो उसके साथ वही हुआ। बट नहीं, लेकिन अच्छा, ये वैसे तो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं उस टाइम की जहाँ पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं था। ऑल्दो इंडियन क्रिकेट लीग में असूलन तो पैसा बहुत इन्वॉल्व था, लेकिन किसी को पैसा मिला नहीं था। ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी आई थी कि प्लेयर्स को पे ही नहीं एंड में किया गया और वो लीग भी अजीब तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन वो कौन सी टीम थी? अब्दुल रज़ाक उससे खेला करते थे। ये आपकी थी हैदराबाद हीरोज। हमारे जो है तमाम इंजमाम वगैरह एक टीम में मुझे याद है खेल रहे होते थे, और एक अकेला अब्दुल रज़ाक लाहौर बादशाह, और एक वो हैदराबाद हीरोज़ को पूरा टूर्नामेंट अकेला अब्दुल रज़ाक ले गया था। लेकिन उसके बाद आई थिंक लाहौर बादशाह में डाल दिया गया। लाहौर बादशाह में नहीं डाला था, जो आई गेस उनका एक सब जूनियर टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान 11, इंडियन 11, बांग्लादेश 11, उसमें रज़ाक ने फिर क़यादत की थी। मगर वो हैदराबाद, क्योंकि रज़ाक का सोर्सेज से पता चला था उस टाइम पे कि रज़ाक चाह रहे थे कि लाहौर बादशाह के लिए खेले, एंट्री नहीं बनी, स्पॉट पूरा हो गया, तो उन्होंने वहां पे अपनी एंट्री दे दी हैदराबाद हीरोज में। और फिर उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना क्लैश होता है, टसल होती है कि नहीं अब वहां से खेलना है, इनको अगेंस्ट कम्पीट करना है, तो एक अच्छी रिफ्ट भी बन गई, अपने पाकिस्तानियों के अगेंस्ट की रिफ्ट बन गई। और हैदराबाद हीरोज ने एक सीजन जीता, एक हमने लाहौर बादशाह से जीता, एक उन्होंने जीता, बड़ा रोल था उसमें। बट वही कहने की बात है कि उस टाइम अगर आप ये सब चीजें देखें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन लाना क्रिकेट के अंदर, कैसे इसको एक्साइटिंग बनाए। मतलब लाहौर बादशाह के साथ अगर आपको याद हो, बंगाल टाइगर्स करके भी एक टीम थी जिसमें सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स थे। तो वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, अगर ये टूर्नामेंट थोड़ा आगे जाता तो शायद आगे पीछे की और टीम्स, UAE हो गई या आपकी श्रीलंका हो गई, श्रीलंका की भी 11 आ सकती, जो आज की लेजेंड्स लीग हैं जो इंडिविजुअल,
आईसीएल उसी बेस पे। आई थिंक इसका फंडामेंटल फिर वही मसला है ना कि पहले इतना बड़ा पैसे का एलिमेंट नहीं था और लोग शेयर करने को तैयार थे। अब इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतने फार अपार्ट है पैसे में कि वो कहते हैं कि भाई हम आपस में लीग करा लेंगे। जैसे आई थिंक जो चैंपियंस लीग भी हुई थी तो यही 3 बोर्ड शेयर कर रहे थे। चैंपियंस लीग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ अफ्रीका भी इसमें इन्वॉल्व था। अच्छा। इसमें से आई गेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई एक नहीं था इन्वॉल्व, बट वही बात है कि चैंपियंस लीग का भी वो रिकग्निशन, मनी मोटिव ही एक था दोनों इंडिया और साउथ अफ्रीका का मेनली। बट वहाँ उस टाइम पे एक तो कॉरिडोर सही नहीं मिल रहा था और सरप्राइजिंगली चैंपियंस लीग ने इतनी ज़्यादा स्टार फॉलोइंग फैंस को इतना अट्रैक्ट नहीं किया, पैसा नहीं कमा के दिया, तो उस लीग को भी साइडलाइन करना पड़ा। बिकॉज आपके सामने आईपीएल एक पायनियर ब्रांड होते हुए 4 टीमें अपनी रख रहा है, तो आपको कायरन पोलार्ड, ब्रावो तो उसी लीग की टीम से रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था कि बहुत वन साइडेड इफेक्ट आ रहा था टूर्नामेंट का कि यू कैन प्रेडिक्ट 4 सेमीफाइनलिस्ट। अच्छा, मुझे याद है आपने चैंपियंस लीग का मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताया था। ये जो आप तमाम में आड़ी टेढ़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे यही बता रहे होते हैं। तो जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी 2023 के, तो हमें पता था कि भाई कोई ये ज़्यादातर प्लेयर्स नहीं खेल चुके इंडिया में। तो अनस भाई ने बताया कि नहीं, एक प्लेयर है जो कि इंडिया जा चुके। मैं सोच के थक गया कौन है। तो इट टर्न्स आउट आगा सलमान था वो, कौन, लाहौर लायंस, सलमान अली आगा। तो ये जो है अचानक से कैसे हुआ था कि हमारे पाकिस्तानी टीम को उन्होंने जाने दे दिया, और हमारी कौन कौन सी टीम्स उसमें खेल चुकी हैं? हमारी सियालकोट स्टैलियंस, फैसलाबाद वुल्व्स और आपकी लाहौर लायंस। इनिशियली 2008 में इंडिया में इनॉग्रल स्टार्ट होना था चैंपियंस लीग, तो मुंबई अटैक की वजह से वो डिले कर दिया 2009, फिर वो मजीद आगे चला गया। तो हमें बेसिकली एलिमिनेट कर दिया कि पाकिस्तान पार्ट नहीं ले सकता। फर्दर ऑन एक 3-4 साल में जाके थोड़ी सी एक फ्रेंडशिप हुई, थोड़ा हमें कॉरिडोर मिला, तो साउथ अफ्रीका वाला सीजन खेलने गए। अब एलिमेंट ये आ रहा था कि जो टीम हम विनर होती थी वो इतनी कंपेटिटिव नहीं होती थी कि आप हैम्पशायर वगैरह क्वालिफायर होते थे बेसिकली चैंपियंस लीग में। थोड़ी जो ट्रिनिडाड टोबैगो, इंग्लैंड की नेटवेस्ट की टीम्स और हमारी टीम्स आपस में क्वालिफायर खेलती थी, फिर मेन राउंड में आईपीएल टीम्स टकरा दी थी। तो 1-2 सीजन सियालकोट भी गई, फेल कर गई, फैसलाबाद होगी। जब लाहौर लायंस गई तो उस टाइम पे हफीज को भी इधर डाल दिया, अब्दुल रजाक, अहमद शहजाद, सारे बड़े, वहाब रियाज, सबको बिल्कुल पाकिस्तान नॉन पीटीए टीम वहां भेजा गया कि एटलीस्ट एंड वी डिड गुड। हमने मुंबई इंडियंस की टीम को हरा दिया। तो आई थिंक एजाज चीमा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी बॉलिंग करी थी। तो आपके पास एक ऑलराउंड एलिमेंट था, स्पिनर्स भी थे, ऑलराउंडर्स भी थे। ओपनिंग बैट्समैन में नासिर जमशेद और अहमद शहजाद तब के पाकिस्तानी ओपनर्स मौजूद थे। तो वो एक था कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म करने, और जब जहाँ ये लीग अच्छा स्टार्ट लेने लगी, हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ, वहाँ ये एंड हो गई। अच्छा, मैं अब एक और बिल्कुल रैंडम जगह पे जाना चाहता हूँ। एक आपको दौर याद होगा कि अब होता ही है कि अभी तो इतना सोशल मीडिया वगैरह है, कौन डेब्यू कर रहा है, कितने क्रिक इन्फो पे क्या स्टैट्स हैं, सब पता है। एक टाइम था हम बड़े रैंडम प्लेयर्स को खिला रहे थे। जैसे जब वो स्पॉट फिक्सिंग का हुआ था तो हम बड़े बिलावल भट्टी और इस किस्म के कई बॉलर्स ले आए थे। फिर एक जब हमें एक विकेट कीपर का मसला चल रहा था तो जुल्करनैन हैदर तो फिर मशहूर है, एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मोहम्मद सलमान, ये बड़े रैंडम से प्लेयर आए थे। तो मुझे इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कोई ऐसे 2-4 नाम हो। जैसे रफ़तुल्ला की आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि कभी उन्होंने कुछ नहीं किया था, अचानक से कौन इंजर्ड हुए थे जो वो खेल गए थे? रफ़तुल्ला के वक्त आई गेस ये बैक इन 2011 के बाद की, आई गेस 13-14 की बात है। 14, हाँ 2015 का टूर था ये T20 का। अब उस दरमियान रिजवान नए इमर्जिंग थे और सैफी भाई थे हमारे कीपर। तो अब इत्तेफाकन कोइंसिडेंटली दोनों शायद इन्वॉल्व नहीं थे, और रफ़तुल्ला उस टाइम पे आई गेस कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट अच्छा करके आए, तो बस समझे कि उनका कहाँ से चांस लग गया। क्या एज क्या थी उनकी उस टाइम पे? जो उनकी लिखी हुई ऑफिस एज थी वो 37-38 थी। और जब वो ऑब्वियसली बैटिंग करने आया और सामने लियम प्लंकेट वगैरह जैसे बॉलर, मतलब वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल थी। मतलब लग रहा था कि उनसे ये बस उनका स्टार्ट फैसल बैंक की खेलने जाकर क्योंकि उन्होंने पेशावर पैंथर्स के लिए अच्छा किया था ओवर द इयर्स, और उनका यही रोना था कि ये टूर्नामेंट हमेशा एक दिन में 3-3 मैच होते थे, और आज आपने अपना आखिरी ग्रुप स्टेज खेला, अगले दिन ही दोपहर में फाइनल से। यार वैसे इससे मुझे जो है ना एक आपसे सवाल याद आया। बिल्कुल।
PSL में आजकल 2 मैचेस तो हो जाते हैं, लेकिन अब आप जो है टीम बढ़ाना चाह रहे हो और आपकी विंडो वैसे ही बड़ी छोटी हो गई है, तो हम ये क्यों नहीं करते कि यार एक वक्त में 2-3 मैच, मतलब दिन में अगर एक मैच हो रहा है तो 2 मैचेस कर लें, आप 2 जगह ब्रॉडकास्टिंग पे दिखा दो। तो इस तरह ये हम मॉडल पे क्यों नहीं जाते? अगर आप कह रहे हैं 2 मैचेस तो हमारे हो रहे हैं एक वक्त में, एक दिन में 2 हो रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ एक वक्त में 2, दिन में आप 3 से 4 मैचेस करा लो। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आई गेस ये वही वाला मसला आ जाता है कम्यूट करने के हिसाब से कि अगर आप बाय नेबर जैसे कि अगर आपके पास पिंडी और इस्लामाबाद में अगर कोई नया स्टेडियम बनता है देन यू कैन डू दिस, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़े हुए हैं, आपके पास अगर एक ऐसा स्टेडियम हो तो आप एक साथ 2 मैच करा सकते हो, बिकॉज ये पूरी प्रोडक्शन, पूरी टीम, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ये एक वक्त नहीं करेगा। क्योंकि अगर लेट सपोज आप पिशावर के स्टेडियम में पिशावर कराची करा रहे हैं, इधर आपने इस्लामाबाद लाहौर करा दिया, अब एक वक्त में आप ऑल ऑफ अ सडन शाम का कोई मैच नहीं रहा शाम के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 टीमें रह गई, एक शाम का या ज्यादा आप शाम को तीसरा मैच करा सकते हैं। कम्यूट करना फिर बहुत टफ हो जाएगा कि एक टीम को भेजें दूसरी को लेकर। आई थिंक ये पाकिस्तान में ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी, अब हर टीम को हमें प्रेसिडेंशियल लेवल देनी है, और इतनी आपके फोर्स नहीं है कि आप सबको बिल्कुल वाइड स्प्रेड कर देंगे, कराची में भी बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, इस तरह। लेकिन यार वो क्या, मतलब मैं याद करता हूँ तो कितने सुकून के दिन थे, आप मुंह उठाओ स्टेडियम चले जाओ, लाला को आप कराची डॉल्फिन्स में देखाओ, जीतते हम कराची। एक तो ये मुझे समझ नहीं है यार, कराची डॉल्फिन्स कभी जीतती नहीं थी। ये एक कर्ज था कराची डॉल्फिन्स में कि हम रावलपिंडी रैम्स से भी हम फाइनल में हार गए, जो टीम के मुझे आप याद करने, रावलपिंडी रैम्स सोहेल तनवीर वाली टीम थी। सोहेल तनवीर और इनिशियली शोएब अख्तर इस इधर से खेल चुके थे, तो बड़ा स्पेशल होता। तो सोहेल तनवीर वाली बिल्कुल सही कह रहे टीम। कोयटा अवैज जिया ने इधर से अच्छा परफॉर्म किया था एक सीजन, जिसमें पाकिस्तान में डेब्यू किया था इंग्लैंड की 2012 की सीजन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद आमिर भी पिंडी से खेलते थे, और कुछ 1-2 साल अजहर महमूद ने भी खेले, या शायद ज्यादा ही खेले। अजहर महमूद ने भी काफी टाइम खेला है, क्योंकि उस टाइम पे ये काफी एक अच्छी, और बेस्ट पार्ट है कि ये लीग हर 9-10 महीने बाद होती थी, पूरा 1 साल का गैप नहीं होता था। कि अगर दिसंबर, आज 2024 के दिसंबर में हो रही है, तो 25 के नवंबर या अक्टूबर में फिर से ये करा देते थे, बिकॉज लोगों का वेट, और उस टाइम पे फैन फॉलोइंग अच्छी थी कि एक ही कलरफुल लीग जो कहते हैं ना, कि आपकी डोमेस्टिक वैसी बहुत रूखी और डेड रह चुकी है हमेशा से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। और एक वो पीरियड होता था, आई गेस 10 डेज के अंदर लीग कराना या 2 वीक्स के अंदर, ये बहुत बड़ा, और सारे स्टार्स को लेकर आना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कोयटा में उमर गुल होते थे, कोई क्या कोयटा कोयटा बियर्स के अंदर कोयटा बियर्स का होता था। उमर गुल पेशावर में होते थे, सॉरी। कोयटा में कौन होता था? अच्छा, कोयटा में एक डोमेस्टिक के बड़े पुराने प्लेयर थे, जल्लाद खान करके नाम था उनका, जो अभी भी हम 1-2 बार हमारी ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन हुई कि जो अभी वो जल्लाद खान, एक सेकंड, आप जल्लाद खान का मजाक नहीं उड़ाएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में आ चुके हैं वो। जी बिल्कुल आ चुके हैं। अच्छा, कोयटा बियर्स हो गई है, एबटाबाद राइनोज की भी टीम आई थी, जिसमें एक हमारे यासिर शाह साहब होते थे, जो हमारे लेग स्पिनर। वरना तो ये 2 ऐसी टीमें थी कि कहते हैं ना, मजलूमों को सहारा देना जरूरी नहीं, आप पॉलिटिकल उसमें नहीं जाएगा, मजलूम यहीं रुक जाएंगे। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा, बट कुछ अच्छी खासी ऐसी टीम्स थी। फिर अच्छा, आगे जाके भावलपुर स्टैक्स करके भी एक टीम आई। अच्छा, अगवान चीतास करके 2011-12 में आई। पहले उन्होंने असगर अली शाह में डेब्यू किया, अगवान 11 बन के, फिर अगवान चीतास गए। वो अलग बात है, 3 मैच हारे वो अपने, एक बार डेब्यू किया, सारे मैच हारे। बट हमने उनको भी इंट्रोड्यूस कराया एज अ पार्ट ऑफ टीम बनाया अपने डोमेस्टिक सर्किट का। कराची की, लाहौर की 2 टीमें आपको पता है कि लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगती थी, अब क्योंकि फ़ायदा ये होता है जब आपका इतना ज़्यादा पैसा नहीं इन्वॉल्व ना, तो आप इनोवेटिव हो सकते हो। हर चेयरमैन कहता था इसमें ये टीम डाल दो, वो कर दो। अब अपने जहन से तो वो बेवकूफ़ियाँ ही कर रहे होते थे कि भाई अगर सही टूर्नामेंट जा रहा है तो लेकिन मज़ा आता था यार, क्योंकि शायद मेरा इसमें बायस भी है कि मैं छोटा होता था, और उस टाइम पे क्योंकि ये IPL और ये सारी क्रिकेट नहीं होती थी, तो यही हमारे लिए एंटरटेनमेंट होती थी। आप क्रिएटिविटी का लेवल में एक बताता हूँ। पहला सीजन 4-3-3 करके ग्रुप्स बने थे, राइट? अब 3 ग्रुप्स में आप सेमीफाइनल कैसे करा सकते हो? तो इन्होंने किया कि सेमीफाइनल्स के लिए 4 टीमें नहीं थी, 3 टीमें सेलेक्ट हुई हर ग्रुप से। जो 4 का भी ग्रुप था, एक क्वालिफाई किया 3-3 में से भी।
इन्होंने उन 3 टीमों का बेस्ट ऑफ 3 कराया, फिर फाइनल कराया, ट्रायंगुलर सीरीज कराई आफ्टर होल टूर्नामेंट 11 टीम्स में से। तो आप क्रिएटिविटी लेवल देखें कि टूर्नामेंट को एक्सटेंड करने का भी तरीका आ गया। स्टार्स कोई प्लेयर का नखरे भी नहीं कि हमें यहाँ जाना है, जीटी खेलने जाना है, हमें कैरिबियन खेलने जाना है, सीधा चार्टर्ड हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है हमारा। तब का दौर ऐसा नहीं था, मनी पर्सपेक्टिव नहीं था ना, तो पता था अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, सबका यही गोल था, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी। आज आई थिंक मेरा मानना ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है हर इंडिविजुअल के दिल में, बट कहीं ना कहीं हर इंसान अपना एक्सपेंसेस और अपने शौक और अपनी एक होती है ना वर्थ बनाना, वो उस पर ज्यादा लोग लगे हुए कि जहाँ से अच्छी क्रिकेट मिला, और बनता भी है, बट ज्यादातर प्लेयर का ही एक एजेंडा है हमेशा। आई थिंक उस टाइम की नेटवेस्ट वगैरह में भी देखने की बड़ी अलग एक्साइटमेंट होती थी। एक ये सीज़न आता था, मुझे याद है हमारे छुट्टियों का टाइम होता था जून जुलाई वगैरह में, तो ये क्योंकि ये उनका आई थिंक वो होता है, इंग्लैंड का समर सीज़न होता है, तो वहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा होती है। तो मुझे याद है कि जो भी 1-2 प्लेयर जा रहे हैं यहाँ पे होते थे, यार नेटवेस्ट की हाईलाइट्स वगैरह देख लो, तो उसकी आपको क्या मेमोरीज हैं? अच्छा नेटवेस्ट की एक मजेदार बात ये कि स्टार प्लेयर्स अगर ऑन द स्पॉट भी अगर सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल भी खेलने होना होता था, जैसे वसीम अकरम हो गए, ग्राहम स्मिथ हो गए, लैंकेशायर समरसेट के लिए ग्राहम स्मिथ ने, मुझे याद है 2004-05 में सिर्फ जाके सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए उनको बुलाया गया था। और क्राउड का जो चेयर, हालांकि पूरा सीजन ही बंदे ने नहीं खेला, मगर सिर्फ 2 मैच के लिए भी हालांकि बुलाया, एक क्राउड का एंथुसियाज्म था कि हाँ भाई टीम से रिलेटेड। तो नैटवेस्ट का भी एक पैट्रियोटिज्म बड़ा अच्छा है रिगार्डिंग टीम्स। बड़े बड़े प्लेयर्स आपको उस वक्त के मिल जाते थे। शेन बॉन्ड उस टाइम के फास्ट बॉलर, वो 1-2 मैच खेले चले गए इंटरनेशनल क्यादत करने, क्योंकि वहाँ तब लॉयल्टी भी अच्छी थी कि हाँ जब क्रिकेट बोर्ड बुलाए तो मैं जा सकता हूँ, जहाँ मुझे बीच में कॉरिडोर मिले वहाँ मैं एनर्जी में आके खेल भी सकता हूँ। नहीं, हम लोग पहले ना इंग्लैंड के काउंटी सीजन को बड़ा स्मार्टली यूज़ करते थे। ये इमरान खान, वसीम अकरम जैसे आपने खुद जिक्र किया, अब उसमें फ़ायदा ये होता था कि आप पाकिस्तान की शदीद गर्मी को छोड़ के, इंग्लैंड में भी हैं वो समर्स, लेकिन बहुत बेहतर मौसम होता है, आप बेहतर मौसम में भी जाते थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वगैरह के साथ खेलते थे, तो वो बड़ा उसको वैल्यू करते थे। अब होता ही है कि आपके पास जो भी छोटा मोटा, एक तो 3 फॉर्मेट्स आ चुके हैं, फिर इतनी सारी फ्रेंचाइज ली गई कि उसमें जाते ही हैं, लेकिन आज भी जो कि नेटवेस्ट देखता है ना, वो एक उसका अपना चार्म है मेरे ख्याल में। चार्म है और फैन बेस भी है। जब भी इंग्लैंड ने इस चीज़ को क्विट नहीं किया, इंग्लैंड की अपनी दी 100 लीग भी चल रही है और उसका एक अलग फैंडम है, और नेटवेस्ट हमेशा से चलते आ रहा है, और उन्होंने ना टीम्स कम करी हैं मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम की सेम टीम्स है, उनका स्क्वाड भी अच्छा होता है, और उनको ऑब्वियसली उसमें भी आई गेस रूल है 2 ओवरसीज प्लेयर्स का ही रूल है कुछ ऐसा, तो वो उनको अवेलेबल मिल जाते हैं। और बेस्ट पार्ट जो आपने बड़ी अच्छी करी, वेदर, एयर क्वालिटी जब आपको अच्छी मिले एशिया के मुकाबले, तो यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल प्लेयर्स जाएंगे कि अच्छा रहने का माहौल, अच्छी क्रिकेट, फिटनेस भी अच्छी, और देन अगेन एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट फिजियोज, डिफरेंट कोचिंग स्टाफ, डिफरेंट। हाँ, यहाँ तो जो है कोई किसी भी उठा के एक्सरसाइज करा दी, कुछ भी करा दिया। एक तो यार खैर मैं इसको सीरियस वीडियो नहीं बनाना चाहता, पर ये पॉइंट हम बात कर सकते हैं इस पे, जो अभी आपने घुमा के लेकर आए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो हमारे कौन थे डॉक्टर अभी जो निकाले गए हैं, डॉक्टर का मैं नाम भूल गया हूँ, बट कुछ सोहेल नाम था, क्या नाम था, बहरहाल उन डॉक्टर से बेहतर तो जो हमारा महसूस है ना, वो उसको आप रख लो यार। उसने पहले उसको इंजर्ड किया, वो कौन है कराची के जो बॉलर हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे, कराची के बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी में अपना रुमान रईस की इंजरी हुई है, हसन अली की इंजरी हुई है, एहसानुल्लाह की वो एहसानुल्लाह की अनस भाई मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे कि वो उन्होंने बोला कि भाई हमें लोकल लेवल पे ठीक कराना ही नहीं है, आप दोबारा उसको रिहैब में भेज दो ICC PCB के तरफ का। तो इतने तंग हैं। तो आप जब इंग्लैंड में ये लोग जाते थे, ढंग के कोचेस मिलते थे और ढंग के स्टाफ मिलती थी, तो ये इनको यही इनके लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नेमत होती थी। नेमत तब भी थी एंड आई गेस अभी भी है। अब आप वो पॉइंट समझ रहे कि नहीं, अब फर्क ये है, हमारे पास पैसा आ गया, हम भेजते हैं यूके, वो क्रिस्टल पैलेस के जो कोच हैं फिजियो हैं उनके पास चले आते। देयर इज अ थिंग कि हमेशा हम भी एज अ फैंस बहुत सारे ये क्रिटिसाइज करते हैं कि हमेशा इलाज कराने बंदा बाहर क्यों जा रहा है, अपने पास बुला ले इधर, या अपने पास बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज बनाए। मैंने यहाँ फील किया है कि अब जैसे डॉक्टर ने जिस तरह एहसानुल्लाह को ट्रीट किया, आप सोचिए अभी लाइन से 2-3 टूर्नामेंट उसने मिस कर दिए,
हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता 2023 में। ओनरशिप के साथ कोई काम नहीं कर रहा ना, डॉक्टर की भी एक ओनरशिप है कि यार अगर मैं इस प्लेयर को नहीं सही कर सकता तो एटलीस्ट ही कुड से कि यार ये केस मेरे बस का नहीं है, रेफर समवन एल्स। उसका इतना खराब कर दिया हाथ कि वो साइड शोल्डर स्ट्रेन पहन के घूम रहा है, और उसके फादर की वीडियो आई थी जो वायरल हुई थी कि वो प्लीज कर रहे थे कि भाई प्लीज इसको वापस बुलाने का लोकल, मतलब वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे बच्चा ही उनपे भारी पड़ गया कि भाई ये यार मुझे याद है एहसानुल्लाह की ना, मैं पहले वीडियोस देख रहा था कि वो कर रहे हैं रिकवरी पे जा रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ कि यार गुड यार ये रिकवर हो रहा है। पता ये चलता है कि उसका डायग्नोसिस ही गलत हुआ है, जो रिकवरी में ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे एक और इंजरी हो गई उनको। एग्जैक्टली जहाँ पे वेट नहीं उठाने थे ज्यादा एक्स्ट्रा, अब वो उनको डिफरेंट एक एक्सरसाइज रूटीन में डाल दिया, वो तो बेचारा फॉलो द प्लान करेगा, अब उस फिर भी में उसका और एक नई इंजरी निकल के आ गया। अब पता नहीं कितना टाइम वो ना खेल सके, एंड मे बी ही वोंट बी द सेम बॉलर एज ही वाज ऑन हिज डेब्यू। तो अच्छा, मैं अपना एक और इस पे एस्पेक्ट लेके जाना चाहता हूँ। अब जो है बेचारे हमारे क्रिकेटर्स शरीफ हो गए हैं, स्पॉट फिक्सिंग और ये तमाम मसलों के बाद से इतना प्रेशर आ गया है कि अब ये उन हरकतों में इन्वॉल्व ही नहीं होते। मैं उस टाइम को याद करना चाह रहा हूँ जब मोहम्मद आसिफ जो है चरस के साथ पकड़े जाते थे, हर दिन कोई नई। अब इसमें मैं इमाद वसीम को ज़रूर क्रेडिट दूंगा, उस बेचारे ने सुट्टा पी के वो थोड़ी सी, लेकिन यार पहले मतलब क्या होता था, किसी को कभी बल्ला मार दिया, कभी ड्रेसिंग रूम में भड्डे हो रहे हैं, वो जो है साइमंड्स को जो है बंदर बोल के आ गए, अजीब ही माहौल होता था क्रिकेट का। ये क्या, ये मैच्योरिटी का फर्क है या क्या? ये आप आगे बड़ी अच्छी बात बोली कि चेस में पकड़े गए चैंपियन। ये आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी से हमारे पहले मैच से एक रात पहले शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को गाड़ी में वापसी बुला लिया, पता नहीं वाघा बॉर्डर से बुलाया या एयरपोर्ट से ही आए। तो तब क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि वीडियोस वायरल नहीं होती थी, लीक वीडियोस नहीं आती थी प्लेयर्स की, ये वो, तो एकदम सेंसेशन न्यूज बना के पूरा ना बना कर ये पेश करते थे कि भाई डोप टेस्ट गलत आ गया, या बंदा फला एयरपोर्ट पर उसके बैग से ये चीज मिल गई। वो भी तो होता था जो शोएब अख्तर को उसने हाथ जोड़े थे। हमारा कोच कौन था 2007 में? 2007 में तो बॉब वुलमन, जो बेचारे ही पास्ट हुए। तो वो मुझे याद है कि एक स्टोरी आई थी कि वो पब में पाया गया था, उसने हाथ जोड़े थे, भाई तू आ जा कल हमारा मैच है सुबह। तो ये एटीट्यूड होता था, लेकिन उसमें अब वो वाली बात भी है कि को रिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, लेकिन लोग बोलते हैं कि उस वक्त जो ये लड़ाई वगैरह वाला एटीट्यूड था ना, उस वक्त हमारे बॉलर में जान थी। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये चरस वगैरह जरूरी है आपको अच्छा बॉलर होने के लिए? यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चीज पे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, एक चीज जो यूज में नहीं हम लेकर आए। आप देखिए, आपने क्रिकेट आपने देखा है फर्क? देखे, ये तो आपको भी पता है कि कैसा नेचुरल सब्सटेंस जो आपकी पावर बढ़ाए इवन इन ऑन द फील्ड, तो वो तो वैसे ही आईसीसी ने बैन किया है। वो कहते हैं ना कि मोहम्मद आसिफ चरस पी के खुद झूमता था, लेकिन फिर उसकी बॉल भी झूमती थी, बॉल भी झूमती थी। तो अब अगर आईसीसी अलाउ कर दे तो फिर तो नहीं। लेकिन आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या फड्डे वगैरह ज़रूरी हैं? वो जो हम एग्रेशन जा चुके हैं, जो इस किस्म के आपस में फड्डे, अब वो वसीम अकरम वाकारी ने इसका वो बोलते हैं कि हेल्दी वो होता था, लेकिन हमें पता है कि जो है आपस में कंपटीशन था। और जनरली ये जो बल्ले बल्ले मार रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है आपकी टीम को अच्छा करने के लिए? यार शोएब अख्तर के मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो बल्कि इंडियन प्लेयर्स की पॉडकास्ट देख रहा था, वहां से ये डेटा कलेक्टिवली मिल रहा था कि शोएब अख्तर जान के अपने अंदर ना एक दिल में ग्रज पैदा करता था प्लेयर के अगेंस्ट, ताकि मैं उसको एग्रेसिव, अगर आप उनकी बाउंसर्स देखें और ऑस्ट्रेलिया को तबाह करना, मतलब सहवाग को उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे जाग से मार दूंगा, इसी बॉल से मार दूंगा, मगर सहवाग अलग लेवल के प्लेयर है, वो रुकना नहीं। वो बेसिकली डर बिठाना कि भाई तुम मुझसे इतना डर जाओ कि तुम बॉल ही नहीं फेस कर सको, तुम खुद। यार लेकिन मुझे ना वो वीडियोस नहीं भूलती, जो मतलब अपना मेरा नॉस्टैल्जिया है कि शोएब अख्तर 1-2 ओवर कराता था और ऐसे लेट के मरा पड़ा होता था कि जैसे ज़िंदगी का आखिरी ओवर ही करा चुका है। मुझे याद है कोई भालू या क्या होता था उनके साथ, जिस बैठा हुआ रखता था अपने साथ, कोई पता नहीं है, कोई स्टफ टॉय होता था, उसके साथ वो बैठता होता था, और फिर वो कहते हैं कि हमेशा इंजेक्शन लगा के आता था। लेकिन वो इतना थक चुका होता था 1-2 ओवर्स में, लेकिन वो फिर आता था और ऐसे ओवर्स डालता था कि आप कहो कि यार ये क्या बंदा है। तो अलग ही मतलब वो दौर था, अजीब अजीब चीज़ें होती थी। मतलब वन ऑफ द ग्रेट्स इन क्रिकेट विराट कोहली सेड के मेरी ये चाहत थी कि मैं शोएब भाई को फेस करूं। तो 2010 की एशिया कप में एक चांस बना था जहां विराट कोहली रनिंग पे थे और शोएब अख्तर वाज प्लेइंग हिज लास्ट एशिया कप।
मगर नहीं आ सका। उसने बोला कि जब मैंने शोएब अख्तर को बॉल कराते हुए देखा 138 क्लिक्स पे, तो ये अपने पीक पे क्या होंगे अगर वो 35-36 में ऐसी बॉलिंग कर रहा है विद फ्लैट फीट, घुटने फारिग हुए में बढ़ कर आ रहा है। तो वो एग्रेशन आप देखें, हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था। आज आई थिंक वो चीज़ मिसिंग है। फास्ट बॉलर्स आते हैं, लाइन एंड लेंथ पे कराते हैं, 2 ओवर बाद अगर वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो बैक टू द फील्ड। ऐसा लग रहा है कि एक रूटीन आपकी जॉब होती है ना, बस आप वो कर रहे हो। तो हाँ ये तो है, लेकिन मैं तो ये हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे प्लेयर हमारे साथ खेल, मतलब बिलावल भट्टी कितने 20-30 मैच तो खेल ही गए होंगे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग दौर आया था, कैसे कैसे हम लोग ने प्लेयर्स खिलाए और हम भूल चुके हैं। जिसमें इमाद वसीम, रिजवान, बिलावल भट्टी, अनवर अली बिलावल भट्टी, फेमस साउथ अफ्रीका विन, अवे टूर पे हमारी फर्स्ट सीरीज विन थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नासिर जमशेद का बड़ा उस पे रोल था। बहुत बड़ा रोल था। वो भी सट्टेबाज निकले। ये वो साल था जिसमें हमारे पास कुछ नहीं करने को था। साउथ अफ्रीका से लाइन से होम 3 सीरीज खेल के बैठ गए। यूएई के अंदर साउथ अफ्रीका में डबल सीरीज और एक यूएई में। ये वो नहीं होता जो आप मोहल्ले की टीम में होता है, यार हमारे पास में बंदे कम है, आपके पास 6 बंदे, हमारे पास 6-6-1-6 का टूर्नामेंट करा लेते, तो अब वही उनके साथ लगे हुए। तो वो इस तरह हुआ था कि वो 3 मैच की सीरीज मिली थी और जुनैद खान उस टाइम पे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे थे टीम के लिए, क्योंकि जुनैद खान ही लीडर ऑफ द पैक थे, आमिर आसिफ कोई तो था नहीं। तो यार ये तो वो दौर है ना जो उमर अकमल अपनी ग्रीन लिपस्टिक लगा के आया। जी बिल्कुल, उमर अकमल का भी वो दौर 2011 के बाद ही 12 फिर अपना 2010 का T20 वर्ल्ड कप के बाद ही असल शुरू हुआ था। तो वो भी एक टाइम था जब आपकी मेन टीम में उमर अकमल, अहमद शहजाद हो गए, ये काफ़ी अच्छी क्रिकेट की चल रही थी। खैर आप क्या बाकी चीज़ें बहुत सोचने की है, बहुत सारी ऐसी है, हम कहाँ से कहाँ लिंक करें, और अब वो चीज़ नहीं मिलती सैडली टू से। वो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं हम मिलते। श्रीलंका की एक लीग आके ख़त्म हो गई। आई थिंक ये बीपीएल भी काफ़ी पुरानी है, बड़े कितने साल हो गए इसको भी, 10 साल। शुरू में क्रिस गेल और अहमद शहजाद, मुझे याद है। कौन सी टीम से पार्टनरशिप? बांग्लादेश प्रीमियर लीग की आप बात कर रहे हाँ, हो, बांग्लादेश। बरीसाल बर्नर्स ने ब्लैक किट में, और जो लाहौर कैलेंडर्स की पहली किट थी वैसी डल किट में क्रिस गेल ने यहाँ से किया। मगर आप लाहौर बोल रहा हूँ, सॉरी टू से, ढाका ग्लैडिएटर्स, इसमें सारे ओवरसीज प्लेयर फाइनल तक पाकिस्तानी थे। मतलब 5 ओवरसीज प्लेयर तब अलाउ थे पीपीएल में। और एट दी एंड क्या हुआ था कि अजहर महमूद, शाहिद आफरीदी और 2-4 और के मैं नाम मिस आउट कर रहा हूँ, आई गेस सईद अजमल थे, तो ये राना नवीद हो गए, सारे खेल रिप्रेजेंट कर रहे थे ढाका को। तो वो भी 2012 में हमें एक चाम मिला कि यार एक बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्लेयर्स ज्यादा देखना, वो अब आप श्रीलंकन लीग में देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स भरे। लेकिन वही वाली बात है ना कि पहले जो उसका चार्म होता था ना कि आपको प्लेयर दिख रहा है इंटरनेशनल में, कोई रैंडम सी लीग आती थी जिसमें आपको ये प्लेयर्स दिख जाते थे। जैसे पहले ये भी आई थिंक और ऑस्ट्रेलियन 11, एशियन 11 का हो रहा है, इस किस्म के भी रैंडम आईसीसी टूर्नामेंट्स करा देता था। तो ये आपको कोई याद है कोई डिफरेंट टूर्नामेंट हुआ और उसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट? आई थिंक अफ्रीकन 11 भी एक दफ़ा बनी हुई है भाई। ऐसा था कि आईसीसी, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी डोमिनेंट थी कि आईसीसी ने ये चीज शुरू कराई कि आईसीसी 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता था। उसमें वर्ल्ड 11 वर्सेस आईसीसी वर्ल्ड 11 होती थी, क्योंकि अनऑफिशियल टीमें बहुत आई। तो ऑस्ट्रेलिया उसमें भी जीत जाती थी, क्लीन स्वीप कर जाती। टेस्ट मैच हो चुका है वर्ल्ड 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें आपके स्टार्स फेडरेट ब्रायन लारा, वो भी आई थिंक उन्होंने काफी डोमिनेट करके मार्जिन करके। फिर आगे जाके ऐसा सिनेरियो हुआ कि इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से तो वो वन साइडेड अफेक्ट आ रहा है। अफ्रीकन 11 बनाई जिसमें जिम्बाब्वे, कीनिया, साउथ अफ्रीकन साथ थे। एशियन 11 बनाया। अब एशियन 11 का चार्म क्या होता था, ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हो इंजिमाम, सौरभ गंगुली साथ कैप्टनसी कर रहे हैं, दोनों मशवरे। मोहम्मद आसिफ, जहीर खान एक एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। आफरीदी की बॉलिंग पे आपको कीपर एमएस धोनी भी नजर आ रहा है, नए आए थे एमएस धोनी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि हाँ साथ क्रिकेट इतनी खेल नहीं रहे, फिर भी तब सीरीज होती थी। साउथ अफ्रीकन 11 आ गई आपकी। फिर इसके अलावा आई गेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी टीम थे, जो बच जाते थे उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नाम देके भी इनके साथ जोड़ देते थे। तो ये वाला जो कंपोजर था ना, ऑल ऑफ अ सडन हमें एक अनाउंस होता था। अब आज आप देखें क्या है, लाइन से लीग्स चल रही है, आपको पता है इस फना लीग का स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, एक प्लेयर यहाँ खेल रहा है, वो
वही 4 लीग में गए 4 लीग में खेल रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट लेके आज के दिन इसमें खेल रहे हैं, उस अगले दिन उसमें खेल रहे हैं, तो इट्स जस्ट लाइक ही इज डूइंग हिज ड्यूटी एंड ही इज अर्निंग मनी। हमारे एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से इतना आपको वो मजा नहीं, हाइप नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये सोच रहा था कि पहले जो एशियन 11 बनती थी उसमें पाकिस्तानी इंडियन मिक्स होते थे। अभी मैं कल ही कोई रील देख रहा था, वो कहता है कि अगर पाकिस्तानी इंडियन मिक्स लाइनअप बनाए तो वो पूरी इंडिया की 11 प्लेयर्स बोल देता है। हमारा क्या खैर दौर आ गया, होपफुली हम इससे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये दौर जो है था तो बड़ा इंटरेस्टिंग। इस किस्म की अगर पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छी लगे तो हम इंशाल्लाह इसको दोबारा भी करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि यार बहुत सीरियस बातें, स्टैट्स और ये पीसीबी का मसला वो चल रहा है, और होपफुली मेरी भी अभी वीडियोस पे आ रही है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा डी स्ट्रेस करते हैं, इस किस्म की कॉन्वर्जेसन करते हैं। तो अगर पसंद आती है, लोग देखते हैं, तो इंशाल्लाह इसको दोबारा भी करेंगे, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियोस भी क्रिकेट नामा की देखें, एंड कीप फॉलोइंग।